नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश फरकाड़े और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माण न्यूज। दोस्तों, हर किसी के पास कोई एक कला होती है, एक स्पेशल थिंग होती है जो ऊपर वाला उन्हें देकर नीचे भेजता है। और यहाँ पर आकर जिसने वो चार्म, वो चीज कलेक्ट कर ली या फिर उसमें वो अगर जी गया तो उसे शौक कहा जाता है और ये शौक आगे चल के पैशन बन जाता है। और बहुत कम लोगों को ये मुकाम हासिल होता है जिसमें इस पैशन को वो अपना करियर बना सकते हैं। खैर, मैंने बात तो बहुत लंबी चौड़ी कर दी, मगर शुरुआत में अगर जब बात हम करें तो ये शौकिया तौर पर गाने वाले लोग कभी कभी अच्छे और प्रोफेशनल सिंगर से भी ज्यादा आगे आ जाते हैं। अरे, मैंने तो डिस्क्लोज कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिंगर की जो छिंदवाड़ा में रहती है, मगर गाने अगर आप उनके सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी ये लगेगा कि मुंबई के सिंगर्स भी इनके सामने फीके हैं। जब इनके अवार्ड शोज होते हैं या और अलग अलग जगहों पर जब इन्हें बुलाया जाता है गाना गाने के लिए, तो वहां पर इनका आवाज हर कोई सुनने के लिए बेकरार होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ सौम्या शर्मा है जिनके घर में आज हम आए हैं। हम छिंदवाड़ा में हैं, फिलहाल मैं बताना भूल गया। मगर सौम्या, सबसे पहले तो आपकी जो सिंगिंग टैलेंट है उसके लिए आपको बहुत बहुत सैल्यूट, क्योंकि थैंक यू। इन लोगों को पता नहीं है अभी दर्शकों को कि मैं किन से मिलाने जा रहा हूँ, मगर जब आवाज आप लोग सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि यार, इस लड़की में कुछ तो बात है। अच्छा सौम्या, मुझे बताइए कि ये सिंगिंग की शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ से हुई? एग्जैक्टली तो मैं खैर बहुत छोटी थी, थर्ड क्लास में थी, तो एक दिन मुझे हमारे स्कूल में म्यूजिक पीरियड होता था, तो सब लोग को थोड़ा बहुत गाते हुए देखा है मैंने, सर को देखा है, मैम को देखा है। हम्म। तो मैंने वहां देखा, फिर मुझे भी थोड़ा बहुत शौक हुआ, तो मैं घर में गुनगुनाना स्टार्ट किया मैंने। तो फिर मैंने स्कूल में एक सॉन्ग गाया छोटा सा, तो उसमें मुझे फिर सर ने बोला कि बेटा आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपको और करना चाहिए। फिर ऐसे धीरे धीरे करते फैमिली सपोर्ट, स्कूल से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, उसके थ्रू मैं धीरे धीरे आगे आ गई। खैर, ये तो एक नॉमिनल सी शुरुआत है, मगर घर में कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है, कोई ऐसा एक शख्स होता है जो इस शौक को पुशअप करता है, क्योंकि घर में ऐसा होता है कि बच्चे चुप बैठने चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए, बाहर मत खेलो वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हर किसी की जिंदगी में आती है। तो आपके घर में कोई ऐसा था? नहीं, वैसे तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बट मैं अ, कह सकती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट मुझे मेरे डैड से मिला है। तो धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट कर दिया गाना, तो उन्होंने मुझे मेरे कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ, तो वो छोटी से छोटी चीज उन्होंने मुझे बताना स्टार्ट की कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे गाओ। छोटे छोटे स्वरों का नॉलेज दिया, थोड़ा बहुत हारमोनियम बजवाना सिखाया, थोड़ा प्रैक्टिस करवाई। तो इन सब चीजों से उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उनके साथ मैं डुएट सॉन्ग्स भी गाती थी। क्या बात है। तो इसका मतलब तो ये जाहिर सी बात है कि वो भी एक अच्छे सिंगर रहे ही होंगे। हाँ, बहुत अच्छे सिंगर थे वो। तो आप ये हमें कह सकते हैं कि इनको जो गाने का टैलेंट मिला है वो अपने डैड से मिला है। बिल्कुल। दोस्तों, ये चीजें जरूरी भी होती हैं, क्योंकि घर में परिवार में अगर माहौल जिस तरीके का बने उस तरीके से बच्चे आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से बच्चे बनते हैं। जाहिर सी बात है कि सिंगिंग एक ऐसा टैलेंट है जो इंसान दूसरों को खुशी देने के लिए तो गाता ही है, मगर सबसे पहले वो खुद की खुशी के लिए गाता है। क्योंकि जब गाने वाला अपनी खुशी के लिए गाए और खुश हो जाए तो आगे वाला अपने आप खुश हो जाता है। और यही चीजें हर कोई सिंगर चाहता है कि जब उसका गाना समाप्त हो तो आगे से तालियां मिले और ये दिखे कि आगे में जो सुनने वाले थे वो सारे के सारे खुश हो गए हैं। अच्छा सुमे, मुझे बताइए, ये तो हो गई शुरुआत, फिर आगे ये दौर कैसे आगे बढ़ा? अ, मुझे मेरे डैडी ने बोला कि बेटा गाती हो तो चीजें सीखो, थोड़ा स्टेज परफॉर्मेंस दो। तो फिर क्यों, मैंने स्टार्ट स्कूल से ही किया था। सबसे पहले प्रेयर में धीरे धीरे गाना स्टार्ट किया, स्टेज प्रेयर थोड़ा कम हुआ उससे। उसके बाद फिर यहाँ आसपास में अगर शोज होते थे, तो जस्ट छिंदवाड़ा आइडल हुआ था एक बार, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरा स्टेज फियर गायब हो गया। ओके। फिर मैंने दूसरी दूसरी जगह भी ट्राई किया, जैसे पत्रिका चैनल जो चलता है, पत्रिका में भी मैंने कई बार गाया है। तो जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, पत्रिका, दैनिक भास्कर, इन सब के चैनल्स में भी मैंने मतलब कई बार गाया है। ओके। तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स मिलते गए, आप आगे बढ़ते गए। हाँ जी। घर से सपोर्ट था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्ची बड़ी होती है तो बच्ची पे बहुत सारे बर्डन्स होते हैं। सबसे बड़ा पहला होता है पढ़ाई का, कि सही पढ़ाई बात करो, है। बाकी सारी चीजें बाद में होती रहेगी, घर वालों का बोलना होता है। ऐसा कुछ हुआ था घर में? नहीं, मेरे मम्मी डैडी हमेशा यही बोलते हैं मुझे, हमेशा उन्होंने यही बोला है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक को पूरा करो। ओके। पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई के साथ अपने शौक को पूरा करो। शौक भी मत छोड़ो, लेकिन सब दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। मुश्किल नहीं होता? नहीं।
कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार किताब बंद करके थोड़ा-सा 1-2 गाने गा गुनगुने लीजिए। बिल्कुल, लगता है। मैं तो इवन कई बार कानों में ईयरफ़ोन्स या ईयरबड्स लगाती हूँ और फिर पढ़ाई करती हूँ, तब मैं कई बार अच्छे से पढ़ पाती ये हूँ। पढ़ाई का नया तरीका पता चला है कि कानों में ईयरफ़ोन्स है और उसके बाद में पढ़ाई होती कैसे है? बहुत अच्छे से हो जाती है। मतलब ओके। माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो चीज़ें अपने आप अंदर जाने लगती है पढ़ाई की, ऐसा रहता है। माइंड इधर-उधर नहीं भागता है गानों पे हाँ, और गानों के थ्रू फ़ोकस फ़ोकस रहता उस है। पे होता है। ओके। ठीक है, ये भी एक नया तरीका पढ़ाई का इनसे पता चला है। अच्छा, आपकी शुरुआत हुई, फिर आपको अलग-अलग स्टेज डेयरिंग आई, अलग-अलग स्टेजेस पे आप गाने लग गए। फिर आपने कुछ अवार्ड्स भी जीते, आप हुँ। आगे भी गई, उसके बारे में ज़रा बताइए? उम, वैसे तो मतलब स्कूल में भी मैंने 1-2 बार अवार्ड्स जीते हैं, फिर मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ, तो कॉलेज में भी मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है। हुँ, तो हुँ। अब कॉलेज में ऐसा है कि यहाँ से कोई आगे नहीं जा पा रहा था सिंगिंग में। हुँ, हुँ। फिर मैं गई कॉलेज में एंटर हुई, मुझे क्योंकि म्यूज़िक का शौक था तो मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट में गई। हालाँकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है म्यूज़िक बट स्टिल मैं वहाँ गई, तो मुझे टीचरों ने बहुत अच्छे सपोर्ट किया। फिर उसके थ्रू फिर यूथ फेस्ट होता है हर साल, तो अब मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, तो मैं नेशनल तक जाकर आ चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, छिंदवाड़ा वासियों के लिए ये एक खुशखबरी है कि छिंदवाड़ा से एक ऐसी लड़की जो सिंगिंग में बहुत अच्छा टैलेंट रखती है, वो नेशनल तक जाकर आई है। तो निश्चित तौर पर ये छिंदवाड़ा वालों के लिए गर्व की बात है। वैसे हम तो नागपुरी हैं, नागपुर की हिंदी भी उतनी ही उसी तरीके की है, मगर हाँ, यहाँ पर आकर हमें भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक सिंगर ऐसी भी है जो नेशनल तक पहुँचकर ये सारी चीज़ें कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए आगे के आपके क्या-क्या प्लान्स हैं? अभी तो अभी 3rd ईयर चल रहा है, तो अभी साथ-साथ में स्टडी के साथ अभी अब एमएससी वगैरह करना है और साथ में ये सिंगिंग तो चालू रहेगी। ओके। तो खैर बातें तो बहुत हो गई मगर उसमें एक चीज़ रह गई और वो थी सिंगिंग जिसके बारे में हम जितनी बातें कर रहे हैं, आइए अब आवाज़ भी सुन लेते हैं। तो कुछ सुना दीजिए अच्छा-सा। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। आपने सुन ली है और निश्चित तौर पर ये तो जो बातें पिछले 10-15 मिनट से मैं आपसे कर रहा हूँ, उस उन बातों को सच साबित करने के लिए गाना एक ही काफ़ी था। अब बोलिए, आवाज़ में दम तो है ना? तो दोस्तों, ऐसे ही आवाज़ों को लेकर, ऐसे ही लोगों को लेकर और ऐसे ही कलाकारों को लेकर हम आप तक पहुँचते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्र निर्माण न्यूज़। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर हमारे से बात की और जैसा आपका शुरू है और जो आपकी जर्नी शुरू हुई, ये जर्नी और आगे जाए, यही हम थैंक प्रार्थना करेंगे और ऐसे ही आप गाते रहिए और लोगों को खुश करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, श्रीमय कलेक्शन आपके लिए लाया है हर तरह के कपड़े अब किफायती दाम पर। न्यूबॉर्न बेबी के 20 रुपए से लेकर 2000 तक के कपड़े एक ही छत के नीचे उपलब्ध। किफायती और होलसेल रेट में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, जैगिंग, लेगिंग, अंडरगारमेंट्स, बच्चों के कपड़ों की स्पेशल रेंज, हर वैरायटी के लेडीज जीन्स, पार्टी वेयर की बड़ी तथा किफायती रेंज। सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज, बच्चे, जवान, महिला, बूढ़े, सबके लिए कपड़ों की भव्य रेंज अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हिंगना परिसर में एकमात्र स्थान जहां होलसेल रिटेल रेट में सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। तो एक बार आकर सेवा का मौका अवश्य दे। ग्राहकों की पहली पसंद श्रीमय कलेक्शन। महेंद्र ट्रैक्टर कंपनी, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।